तो इलॉन मस्क भारत के इंटरनेट मार्केट में एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक अब यहां आ गई है और ये सब कुछ बदल सकती है। चलिए समझते हैं कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या हम एक ऐसी क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं जो करोड़ों भारतीयों के लिए इंटरनेट का मतलब ही बदल देगी? देखिए, ये सिर्फ एक नए प्लेयर के आने की बात नहीं है, ये भारत के डिजिटल फ्यूचर में पावर के एक बड़े शिफ्ट की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए सबसे बड़ी खबर से ही शुरू करते हैं। इलॉन मस्क की जो एरोस्पेस कंपनी है स्पेसएक्स, वो अब ऑफिशियली अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को भारत में आम ग्राहकों के लिए लॉन्च कर रही है। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो स्टारलिंक असल में दे क्या रहा है और एक आम भारतीय को इससे क्या फर्क पड़ना चाहिए? चलिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि इस नए चैलेंजर के पास आखिर है क्या। तो सबसे पहले सर्विस शुरू करने के लिए आपको एक बार में 34,000 रुपये देने होंगे हार्डवेयर के लिए। इसमें वो सैटेलाइट डिश और बाकी सारे ज़रूरी इक्विपमेंट्स आ जाते हैं जिससे आप स्टारलिंक नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएंगे। हाँ, ये एक बड़ी रकम है, लेकिन देखते हैं कि इसके बदले में मिलता क्या है। और एक बार सेटअप हो गया तो रेजिडेंशियल प्लान के लिए हर महीने का खर्च है 8600 रुपये। अब ये कीमत स्टारलिंक को मार्केट के प्रीमियम सेगमेंट में तो रखती है, लेकिन कंपनी का दाव इसी बात पर है कि जो सर्विस वो दे रहे हैं उसके लिए ये कीमत बिल्कुल जायज़ है। अब ये वो नंबर है जो असल में गेम बदल सकता है। 99.9% से ज़्यादा का अप टाइम, मतलब एक ऐसा कनेक्शन जो लगभग कभी टूटेगा ही नहीं। सोचिए, हर उस इंसान के लिए जिसका इंटरनेट ज़रूरी मीटिंग या ऑनलाइन क्लास के बीच में चला जाता है, उनके लिए ये वादा एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते, आपको मिलता है अनलिमिटेड डेटा। तो डेटा कैप की कोई टेंशन नहीं। सर्विस को ट्राई करने के लिए 30 दिन का ट्रायल भी है, मतलब कोई रिस्क नहीं। कंपनी का वादा है कि इसका सेटअप बहुत आसान है और इक्विपमेंट ऐसा है जो भारत के किसी भी मौसम को, चाहे वो भारी बारिश हो या चिलचिलाती गर्मी, आसानी से झेल लेगा। तो स्टारलिंक की स्ट्रैटेजी क्या है? वो सीधे सीधे बड़े शहरों में आके सबसे मुकाबला नहीं कर रहे हैं। नहीं, उनका टारगेट कुछ और ही है। पर क्या? उनकी स्ट्रैटेजी समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि सैटेलाइट इंटरनेट काम कैसे करता है। जमीन के नीचे केबल बिछाने या मोबाइल टावर लगाने के बजाय ये कनेक्शन सीधे स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट से आपके घर तक आता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आसमान से एक सीधा लिंक, जिसे जमीन पर किसी तार या खंभे की जरूरत ही नहीं है। और देखिए, यही है स्टारलिंक का सबसे बड़ा गेम चेंजर। इसकी टेक्नोलॉजी इसे उन घरों तक पहुंचने में मदद करती है जहां तक पहुंचना पारंपरिक इंटरनेट प्रोवाइडर्स के लिए हमेशा एक चुनौती रहा है, खासकर भारत के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में जहां केबल बिछाना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ये सारी बातें भारत की जो मौजूदा टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके लिए एक बड़ी चुनौती कैसे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इस एक कदम ने बाकी सबको मजबूर कर दिया है कि वो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचें। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है हमारा ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड जो पूरी तरह से केबल और टावरों के जाल पर निर्भर है, और दूसरी तरफ है स्टारलिंक जो इन सब बंधनों से आज़ाद है। वो कहीं भी एक जैसी पहुंच और भरोसेमंद सर्विस दे सकता है। ये सोचने के तरीके में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। स्टारलिंक का ये दावा सिर्फ कोई मार्केटिंग लाइन नहीं है, ये भरोसे के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसे अब बाकी कंपनियों को भी छूने की कोशिश करनी होगी। सवाल ये है कि मौजूदा प्रोवाइडर्स परफॉर्मेंस के इस नए लेवल का जवाब कैसे देंगे। तो ये सब हमें भविष्य की तरफ ले जाता है। भारत में स्टारलिंक का आना कहानी का अंत नहीं है, ये तो सिर्फ पहला चैप्टर है। ये कनेक्टिविटी के लिए एक नई और जबरदस्त रेस की शुरुआत है। तो आखिर में इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां अब इस नए हाई रिलायबिलिटी वाले कॉम्पिटिटर को इग्नोर करके अपने फ्यूचर प्लान नहीं बना सकती। उन्हें अपनी ग्रामीण विस्तार योजनाओं और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर फिर से सोचना ही पड़ेगा। खेल बदल चुका है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी के आने से क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगली बड़ी कहानी जमीन पर नहीं बल्कि सितारों के बीच लिखी जाएगी? सोचने वाली बात है।